राम राम साथियों, देसी रूट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे साधु, ऐसे बाबा से जो पिछले 21 वर्ष से कड़ी तपस्या कर रहे हैं। चलिए उनके बारे में पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं। आदेश महाराज। आदेश आदेश जय हो, खुश रहो, राजी रहो। जय बाबा शंभुजति गुरु वासनाथ जी महाराज की जय। अलग पुरुष बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। बाबे नागे पीरों की जय। बाबा सिद्ध बाबा चैतन्यनाथ जी महाराज की जय। जय धन धोनी माई को। आदेश आदेश। बाबा जी, समाधि की अवस्था में क्या होता है? उस वक्त शरीर और आत्मा का संबंध कैसे होता है? शरीर और आत्मा का संबंध कैसे होता है? तीन प्रकार का शरीर हो है। स्थूल शरीर यो है। शरीर ये मरने के बाद में, खत्म होने के बाद में वायु रूप और सूक्ष्म रूप में चला जाता हो। जैसे अपनी छाया हो रही है, यो छाया रूप है। ऐसा हमारा नहीं शास्त्र, हमारा ज्ञान, सिद्धों का ज्ञान ऐसा वर्णन है पुराणों के अंदर भी है, वेदों के अंदर भी ये है। और के पूछा था मेरे कम याद रहा करें। उस वक्त शरीर और आत्मा का संबंध कैसा होता है? आत्मा का संबंध यो है जो अपना ही व्यवहार है ना, अपना ही आपस में किसका किसके साथ व्यवहार है वही होता है। और जो कर्म करके जाओ ना उस प्रकार का है उसने उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि उसी प्रकार काम करेंगे। जैसे उसने किसी ने अच्छी भक्ति कर रखी है तो भक्ति करके ना वो पितर योनि में चला जाएगा। साधु है तो वो समाधि में पहुंचने लग जाएगा, कुछ परिचय देने लग जाएगा, जिसी भक्ति कर रखी उसे परिचय देगा वो है। और संबंध तो यो है, वह भी एक योनियो है। जब तक वो उसका दूसरा जन्म नहीं होता है उसी रूप से वो दिखेगा जिसने देखने वाले ने भी। पितर है, कोई साधु है समाधि में, उसका जन्म होने के बाद में पूर्व का संबंध उसका सारा समाप्त हो जाता है। दूसरी देह धारण करेगा ना, किसी गर्भ में चलेगा, कोई साधु है किसी गर्भ में चलेगा पूर्व का, तो किसी किसी ने पता हो है। फिर वो पूर्व का गृहस्थ्य का तो नष्ट हो जाए, किसी किसी का पूर्व जन्म का भी उसमें ज्ञान हो जाए। जिस तरह से 10-20 आदमी, 10-20 बच्चे 3 साल के 4 साल के बता नहीं रहे हैं मेरा पूर्व जन्म ये था, ये सारी चीजें दिखा दे और ले जा वहां जाके न 10-15 किलोमीटर के एरिया में का जन्म ले ले कोई, तो ये संबंध हो है, ये व्यवहार हो है, ये कर्म हो उनके। ठीक। शुद्ध और अशुद्ध का परिणाम तो है। अशुद्ध कर्म कर रखे हैं तो उसने और राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच इन योनियों में विचरण करेगा। ठीक। यातनाएं भोगेगा, पाप कर्मों के दंड भोगेगा। अच्छे कर रखे हैं तो है पितर योनि में स्वर्ग की प्राप्ति, जिसे कर्म कर रखे हो ना, या उसमें विचरण करेगा। फिर वो अच्छे काम मरने के बाद में सूक्ष्म रूप में वायु रूप में विचरण करेगा, अच्छे काम करेगा। आत्मा मन जिस एरिया में मोह ममता होती है ना, साधु की हो या गृहस्थी की, वो उसी उसी एरिया में उसका जन्म हुआ। अगर ये भी है। ये आपकी जन्म नगरी कहाँ की है? सिरसा घोगड़ा। सिरसा घोगड़ी की जन्म नगरी है। अगर आप यहीं पर रह रहे हैं और आसपास में रह रहे हैं, आसपास की आपके साथ मोह ममता लगी हुई है, मरने के बाद में उसी आसपास के 10-20 किलोमीटर के आसपास में जन्म होगा। अगर आप कहीं गुजरात में रह रहे हैं, सारी उम्र 50 साल वहीं काट दिए और वहीं अपना मकान बना के वहीं रह रहे हैं, तो वो ममता पे और मोह के ऊपर बात है। मरते समय उसका जन्म नगर याद आएगा तो वहाँ वहाँ वो आ जाएगा, वो वापिस आ जाएगा। और उसकी यहाँ से टूट गई मोह ममता तो फिर जहाँ की मोह ममता है ना, गुजरात की है, तो ये उदाहरण है, तो वहीं ही जन्म लेगा वो। फिर उसका संस्कार कट जाएगा यहाँ से। कर्मों के अनुसार संस्कार जुड़ते हैं, कर्मों के अनुसार संस्कार टूटते बढ़ते बिगड़ते रहते हैं। ठीक। बाबा जी, कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोग ऐश करते हैं। ईश्वर के इस न्याय को कैसे समझें? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर परमात्मा है तो न्याय भी है, परमात्मा है तो न्याय भी है। बुरा करने वालों को दंड में लगा भोगेगा वो। अच्छा, यो खेल यूं है, आदमी समझे किस तरह, सैकड़ों जन्मों का खेल है। पूर्व जन्म का भोग रहे हैं, अब का अगत्यार है। अब का कुछ एक आड़ भी मिल जाए, कुछ एक मिला है किसी किसी ने, नू नहीं कह दिया करे बूढ़े करा था और सड़ा भुगता है आदमी है। गांव में कह दिया रे कई बार, अरे यो गणे अच्छे करा था, इसकी धजा आकाश में लहरा रही है, ठाठ करने लग रहे हो, ये प्रमाण है ये। तो कई बार परमात्मा इसी जन्म में देते किसों को, कुछों को, सबको नहीं। पाछे किया सो अब भुगतावे, अब किया सो आगे पावे। पाछड़ा करोड़ा हर मनुष्य, हर जीव जंतु अब भोग रहा है, अब किया हुआ आग मिलना है। भुगतना जरूर है। हाँ, कोई
ये तो अटल न्याय है प्रभु का, परमात्मा का। बुरा कर दिया तू, बुरा बुरा करने वाला का उन्हें दंड भोगना है, और अच्छा करने वाला का अच्छा फल मिलना है। ई तू अच्छा ही न क्यों छोड़ा है, तय सच बोलना क्यों छोड़ा है? सच बोलने में लड़ाई भी है, आंख में भी अंगली है, और बैर भी है सच्चाई बोलने में। ठीक, भय भी है, लेकिन सच्चाई ना छोड़े चाहे मर जाओ। सच्चाई की, धर्म की जीत तो है, जहाँ सच्चाई वहां जीत है, असत्य है वहां हार है। वो कितना ही बलवान हो, कितनी भी सेना हो, बुराई वाला कितना भी ठाडा तगड़ा हो, कितनी संख्या हो उनकी से, धन का बल हो, शरीर का बल हो, किसी भी प्रकार का बल हो उसके पास, वो बल समाप्त हो जाएगा। वो या नहीं, हम महाभारत में पांडु थे वो थे परमाणु रहे राम और कृष्ण, ये कितने राजे महाराजाओं के जिन अधर्म करे है उनकी हार हुई है। मुकाबला में हानि तो है दोनों तरफ से, लेकिन उसकी जीत तो धर्म की होगी, अधर्म की जीत कहाँ होगी? भले बुरा करना ऐश करे है, यह भी बातें है, जो बुरा करे हो गेल नाच कर क्या रही, बुरे करना ना करे हो। उसको धन आगे माया मिलेगा। घना हो गया, अहंकार हो गया, धन माया से अहंकार होता है, उसने धर्म पुण्य कराया नहीं, जमा करते जाओ। जैसे किसी के पास खूब धन हो गया, जमा करता नहीं, 10% का धन नहीं करता हो, या धन भी कई प्रकार का है। धन का अव है तो दान करो, नहीं तो वह अहंकार को जन्म देगा, अहंकार से ज्ञान और बुद्धि नष्ट हो जाएगी, वह काम वासनाएं में बह जाएगा। नाना प्रकार के इच्छा पूरी करने के लिए नाना प्रकार के कर्म लग जाया करण, जिससे उन्हें भोग भोगना। पीछे जो किया था ना अच्छा करा, क्या वो करे बुरा, पिछले जन्म का अन्न धन वस्त्र भोग रहा हो अच्छा, पिछले जन्म का, ठीक है, और उसकी आत्मा तो उन्हें कह रही है तय के करण लग रहा है। मन ने कोई गलती कर रखी है मेरे जीवन में, उसमें गलती नहीं भूल जाऊंगा मैं, ना ना बताऊं मैं चेत ना बताऊं इन तय। हर आदमी की बात हो या जीवन की तना कोई नहीं बताता के पाप पुण्य करे हैं हम्म। वो संभालने के बाद में हैं। अच्छा करनी के अच्छे याद आऊंगे, और मरते समय मनुष्य के सारे कर्म सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। अच्छे कर रखे तो उसके देवी देवता खड़े हो जाएंगे, भक्ति कर रखे है तो ठीक, और जिन्हें भूडे कर रखे है ना, वो भूडले सारे शामी आके खड़े हो जाएंगे, और उन्हें नरक की तरफ ले जाऊंगे, यातनाओं की तरफ ले जाएंगे, दंड भोगने के लिए ले जाएंगे। दंड कौन देता है? सूक्ष्म और वायु रूप में दूसरी जगह पे दंड की, यमपुरी जिसने कहा है, वहां पर सारी चीजें हैं, कोई असत्य नहीं, सारी चीजें हैं वहां। अच्छी है, अच्छा है तो फिर मतलब को वापिस अच्छी योनि प्राप्त हो जाएगी उसमें। कुछ एक योनिया स्वर्ग में जाने के बाद में देवताओं के अंदर रह करके, और वहाँ सुख भोग करके, सुख भोग है वहां पर, भोग विलास, वहां का आनंद प्राप्त करके फिर मतलब को फिर आना होना मनुष्य की योनि में। कई मनुष्य की धारणा के ऊपर भी है, हर मनुष्य के अच्छे कर्म करता चलेगा, तप जप करता रहा, भक्ति करता रहा, गुरु मुखी होकर के, गुरु के सानिध्य में रह करके अच्छे कर्म किया, जीवन जीवन में हिंसा का त्याग गिरा है, जीव हिंसा कभी की नहीं, अपने ने कमाई खाई है, छल कपट हेरा फेरी बेईमानी नहीं करी, तो वह अच्छी योनि प्राप्त करता रहेगा, हर बार मनुष्य की योनि प्राप्त करता रहेगा। ठीक है, कुछ 100-200 साल कुछ कम इसे कर्म हो गए वो पितर योनि में चला जाएगा, 100-200 साल बाद मुस्लिम जन्म लेना है, कर्म अनुसार सारा सिस्टम है यो। यूं क्यों बात मानो कि भाई बुरे कर हरो अच्छे भोगन लग रहा है, तन्नू बेरा के लड़कन के कर क्या रहा हो, 10 दिन पहले के कर क्या रहा है, अच्छे कर क्या रहा है तो उन्होंने धन वस्त्र भोग रहा है। धन दो कई प्रकार का हो, धन छल कपट से, हेरा फेरी से, बेईमानी से अर्जित किया हुआ धन, वह धन नहीं होता, हुआ परमात्मा दिया धन नहीं है, वह तो मनुष्य अपनी मर्जी का धन है। मैं झूठ बोल से, छल कपट से, हेरा फेरी से प्राप्त करता हूँ अन्न धन वस्त्र कोई भी चीज, तो वह परमात्मा की दी नहीं है, वह मेरी बनाई हुई चीज है। अपने मतलब के लिए। हाँ, परमात्मा की बनाई उठती है, तन खेत बो दिया, इसमें बीज डाल दिया है, उसमें कितना देना हमने, तन सारी मेहनत करी, सारी कुछ करी है, दिन में सबर शांति दिहाड़ी करके आओ तो मजदूरी दे रहे, ठीक, वो मजदूरी दे, वो रखता नहीं उसकी। बाजी, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन होता है। मन को वश में करने का सबसे गुप्त और प्रयासी विधि क्या हो सकती है मन को शांत करने के लिए? 10 इंद्रियों में मन प्रधान इंद्रिय है, कह रहा है ये 10 इंद्रिय है, 10 कर्म इंद्रिय है, आँख नाक कान 10 द्वार आड़सी है। मन गाना ज्ञान तो है कौन, जो सुने ना, जो थोड़ा बहुत हरियाणा में मोटी शुद्ध भाषा भी कौन है मेरी, तो मन है ना, मन का एक खेल है सारा, मन के जीते जीत मन के हारे हार।
आत्मा ही मन ही आत्मा है। कोई चीज है परमात्मा का अंश है वो, जो बोल रहा हूँ ना, आत्मा कह दे, जीवात्मा कह दे, है? जो धड़का है, जो सूक्ष्म रूप में शरीर छोड़ने के बाद में विचरण करता है। मन को काबू कर लिया, मन को समझा लिया, मन में अच्छा कार्य आए करने के तो करो। पाप और पुण्य दोनों चीज आदमी जाना है, पाप के है, पुण्य के पुण्य है, की। अच्छा के है, बुरा और अच्छा नहीं जाना है। किसी जीव को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को छल कपट हेरा फेरी बेईमानी नहीं करनी किसी के साथ। ये मैंने तो करवाओ है, लोभ माँ के लालच माँ के मत करो। रुखी सुखी पट्टा टूटा जो मिला हमने उसी में सबर करा। मन डांट लिया हमने, किसी से गलत नहीं करना, कहीं झूठ नहीं बोलनी, कहीं छल कपट हेरा फेरी नहीं करनी, किसी से बेईमानी नहीं करना है। और दुनिया में दिनचर्या में नरे कर्म है, माँ बाप की सेवा करनी, बड़ों की सेवा करनी, इनशा का त्याग करके ना भक्ति लाइन में परमात्मा को ईश्वर उसको विश्वास करना। मन का है तो सारा खेल और के है। मन से ही, मन काबू से ही मन हाथी और इंद्री घोड़ा, बांधत संत दावल जोरा। मन जो है ना, यो हाथी है, यो घोड़ा है या इंद्री है। संत बांधत संत दावल जोरा। ब्रह्मचारी या पालन करण में भी मन का रोल है। मन में बुरा कर्म करना आवे, गलती करने का मन माव है, चोरी करने का मन माव है, जारी करना मत ना करो। मन को, मन के साथ शरीर को वहां मत ले जाओ, उससे बुद्धि निर्णय करती है करना यो पाप कर्म है, को नहीं करूं मैं। ईमान माँ के गेल्या कोई लुगाई वाला व्यवहार करेगा, वो मने तो दे है कि ना माँ है ना या बाण है। मन तो सारा गंदा गिरे उड़ा भी हो, जो करे किस पर डिग जाया करे, कहाँ डिग जाए, किस पर डिग जाए। लेकिन मन रोक क्या भी तो है, और मन निर्णय भी तो करे कोई आत्मा। और हम बुद्धि कोई निर्णय करने वाली भी चीज है, या भी आवाज आओगी ना, या माँ है या बाण है। वो घर आड़ा तक कौन करता कि मैं भी बाहर कर बैठा है, सब कुछ कर बैठा है ना। तो बाहर भी ऐसा ही रखा है मन, या माँ है या बाण है। घर में जो व्यवहार करे है, माँ तय बाण तय भाभी तय, वही बार भी तो प्रयोग करो उसका नाटक का, तो उसका जीवन सही है, मन सही है, उस मन से कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। अच्छे कर्म की आदत डालो, वैसे नहीं बनो। सच बोलने की जिसने आदत है ना, उससे झूठ को नहीं बोला जाता, नाट कट जाओ। जिसने झूठ बोलने की आदत पड़ रही है, उसका सच को नहीं बोला जाता, उसकी नाट कट जाओ, क्योंकि उसका अभ्यास हो चुका है। किसी भी कर्म का अभ्यास करो, ठीक। अच्छे कर्म का अभ्यास करना कल्याणकारी है। अच्छे कर्मों का समाज में संदेश दो, अच्छे कर्म करने का अभ्यास करो, ठीक। परोपकार करो, भलाई करो, परमार्थ करो। हमने किसी का भला करा है और अगला हमारा बुरा करे है, तो उसका वो दंड भोगलेगा। हम अपनी बुरा, अपना अच्छा कर्म की आदत न छोड़े, अच्छा कर्म की आदत हमने नहीं छोड़नी। अपना खुद का कर्म करे जा। हाँ बस, कृष्ण भगवान की ताम का ला रहा है, सुमा भाई फल की इच्छा ना देखो बनी, फल पर ध्यान ही नहीं मत दो, यो कर्म करते चलो, उस पर छोड़ दो ना। पर वो नहीं पता है मेरा भगत ने कैसी है, फिर हमको क्या के उल्टे सीधे करके आ रहे उस अनुसार हमने फल मिलने लग रहा है। मांग नहीं करे किसी चीज से भी, वो उसने पता है किस जीव ने किस चीज की आवश्यकता है। सबका रखवाड़ा, सबका अन्नदाता हो है, धनदाता हो, सब वो कर्म अनुसार दे है सब ने। बिना कर्म के उसने मिलेगा। कोई सिद्ध अपने योग बलता दे दे, कोई चमत्कार दिखा दे, असंभव को असंभव कर दे और संभव को असंभव कर दे। वह योगी पुरुषों का, सिद्ध पुरुषों का खेल है। आज आराम का दो चारा कर दे, पांच चारा का कर दे, ठीक अपने योग बोलता है, ऐसा भी है। बाबा जी, क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई इंसान अध्यात्म के शिखर को छू सकता है, या सब छोड़कर? सतयुग था आज तक के पुराण 18 पुराणों में ऋषि साधु संतों का, ऋषि सारे थे ऋषि या संतान हम। वो शादी भी कराया थे, बणों में सिद्धियां प्राप्त होया करती, तप जप से, योगदान से। महायोग ज्ञान, महायोग विद्या, महाविद्या का सेवन किया करते थे वो। महायोग विद्या क्या है, महायोग ज्ञान क्या है, महाविद्या क्या है, नाथ मार्ग की विद्या है जो है ना। तप जप ध्यान प्राणायाम, पिंड और ब्रह्मांड का ज्ञान, पिंड जो शरीर और ब्रह्मांड का ज्ञान, नस नाड़ी, इसी के शरीर के अंदर ही अमृत रस है, इसी शरीर के अंदर ही कई मुद्राएं हैं। शरीर में सोई हुई शक्तियों को जगाने को आध्यात्मिक तप जप ध्यान प्राणायाम कहते हैं, योग ज्ञान कहते हैं। महायोग ज्ञान, महायोग विद्या का सेवन करना और कराना हमारे नाथ पंथ का, नाथ मार्ग का कार्य है। पाप विमोचनी, पापों का नाश करने वाली योग विद्या का सेवन करे और कराए। ऋषि मुनि साधु संत ये सारे करा तो करते हुए गृहस्थी तो थे वह, उनकी ओर तो भी सिद्धियां प्राप्त कर लिया करते थे। यहाँ तक के अजर अमर विद्याओं का
सेवन भी किया है। सारी विद्याएं नाथपंथ से नाथ मार्ग से प्रकट हुई है महायोगी गुरु गोरक्षनाथ